इजराइल ने जो राफा पे हमला किया है युद्ध विराम रिजेक्ट करने के बाद पूरी दुनिया में थू थू हो ही रही है, लेकिन रेजिस्टेंस ने पहले से प्लान करके, जैसा मैं कह रहा था, ऐसा जवाबी हमला किया है कि कई आईडीएफ सोल्जर्स या तो मारे गए हैं या घायल हो गए हैं। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। हम आज यानी 8 मई के पूरे राउंड अप पे जाते हैं, एक एक खबर आपको बताते हैं। इसके पहले जो हमने वीडियो जारी किया था कि कैसे नेतन्याहू के कमज़ोर होने से यहाँ मोदी कमज़ोर हो रहा है, दुनिया में सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, उस पर वो ज़रूर आप वीडियो देखिए और उस पर प्लीज़ कमेंट भी करिए। अभी देखिए, इस वाले वीडियो में भी मैं आपसे गुजारिश करता हूं, फिर से कल आपने कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी इस वीडियो पे आप जितना हो सके कमेंट्स करिए। सबसे पहले देखिए, आईडीएफ के जो वॉर प्लेन्स हैं, उन्होंने आज सुबह अल कादरी जो फैमिली होम है, कल भी 2 फैमिली होम्स पे राफा के उन्होंने बम्बार्डमेंट किया था। आज भी अल कादरी जो फैमिली होम है सेंट्रल राफा में, वहाँ जहाँ पर डिस्प्लेस्ड गाजा के लोग रह रहे थे, वहाँ पर उन लोगों ने सीधे बमबारी की। उसमें कम से कम 4 से 5 लोग मारे गए और कई लोग उसमें घायल हो गए। अभी वो कंफर्म जो पूरी कैजुअलिटी लिस्ट है वो आनी है, लेकिन ये एक प्रिलिमिनरी लिस्ट ये कहती है। उसके बाद देखिए, जो रेजिस्टेंस का बयान आया, ये सुबह की बात है जब राफा पे पहला हमला किया, जो कल हमले हुए, उसके बाद जो 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 हमले किए आज, और अभी तक रेजिस्टेंस का अटैक नहीं हुआ है। आप इसको इमेजिन करिए, अभी ये सारी खबर। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस का एक स्टेटमेंट आता है और वो स्टेटमेंट कहता है कि अल अक्सा फ्लड जो 7 अक्टूबर को हुआ, उस तरह की चीज़ इजराइल ने कभी भी उसने इस तरह की चीज़ उम्मीद नहीं की थी। और उसके बाद उसने कई बार हमास को घेरने की कोशिश की, जहाँ तक सीज फायर नेगोशिएशन हो रहे थे, लेकिन हमास ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला कि सीज फायर जो एक्सेप्ट किया, और अब दुनिया इस बात को देखे कि कौन एग्रेसर है और कौन विक्टिम है, और कैसे विक्टिम उस तरह का विक्टिम नहीं हेल्पलेस कि जिस पे दया आप करी, नहीं, वो विक्टिम जो बंदूक उठा सकता है। याद रखिएगा हमेशा ये बात रेजिस्टेंस में, और जो बाकी जो मजलूम है या जो दबे कुचले लोग हैं, उनमें फ़र्क क्या है। दबे कुचले लोगों के प्रति आप दया कर सकते हैं, दबे कुचले लोगों के प्रति आप थोड़ी हमदर्दी दिखा सकते हैं, लेकिन जब तक दबे कुचले लोग हथियार नहीं उठाते तब तक आप उनका सम्मान नहीं कर सकते। ये सच्चाई है। और रेजिस्टेंस ने ये दिखा दिया कि जब उसने हथियार उठाए तो लोगों ने सम्मान किया, और उसके बाद उसने उस सम्मान को विजय में बदल के दिखाया। अब देखिए, अब उसके बाद जो एक वीडियो तुरंत इन लोगों ने रिलीज किया रेजिस्टेंस ने, मोरल ताकि लोगों का सही रहे, जिसमें उन्होंने जो वही गाजा एनवेलप के पास जो इजरायली सेटलमेंट्स हैं वहाँ पर बमबारी के दृश्य थे। उसके बाद देखिए, राफा पे अभी हमला हो रहा है। अभी एक राफा ब्रिगेड, मैंने आपको बताया था, राफा ब्रिगेड एक अलग से तैयार हो रही है, लेकिन वो अभी एक्शन में नहीं आई है। पूरा माहौल इस तरह का है कि थोड़ा सा फिलिस्तीनी डरे हुए हैं, जो डिस्प्लेस लोग हैं वहाँ। उधर क्या किया कि रेजिस्टेंस ने नेत जरीम पे फिर से हमला कर दिया, और नेत जरीम पे जो इस बार रेजिस्टेंस ने हमला किया वो थोड़ा दूसरे टाइप का था, क्योंकि उसमें जो आईडीएफ के सोल्जर्स थे, अभी तक मिसाइल उसमें मारी जा रही थी, कुछ इस तरह के जो एक्सप्लोसिव्स भी दागे गए थे। इस बार एकदम पास आके उनके फाइटर्स ने, जिसमें इजरायली सोल्जर्स उनको देख सकते थे, उन्होंने मारा। और उसके बाद इजरायली सोल्जर्स वहाँ पर वो दहशत पैदा करनी थी कि नेतजरीम में जो इजरायली फोर्स है वो राफा में मदद करने ना जाए, क्योंकि राफा इधर है, नेतजरीम इधर है। तो अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लड़ रहा है तो पीछे से नेतजरीम से भी एक आउट मैनूवर कर सकते हैं, या रियर में उनके पीछे से हमला हो सकता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। देखिए, अब उसके बाद देखिए, जो एक और बयान आता है जिसमें जो हमास के लीडर उसामा हमदा, उनका बयान आता है, और वही बात वो कहते हैं कि जब ये लड़ाई खत्म होगी तो इजराइल की जो नेतृत्व है वो जेल में होगा, और जो रेजिस्टेंस है वो फिलिस्तीन पे राज करेगा। ये देखिए, ये है वही बात आ जाती, नरेंद्र मोदी जब हारेगा तो जेल में होगा। और वही बात यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, जो स्थिति फर्क है, यहाँ लिबरल एक ऑपोजिशन अभी फिलहाल है, अभी उस तरह का एग्रेसिव नहीं, लेकिन कल नरेंद्र मोदी हार भी जाए, और हारेगा ही, तो उसके बाद लेकिन जो परिस्थितियां बनेंगी, उसको जब जेल भेजने की बात आएगी, ये आएगी, तो बहुत सारे लोग उसमें कंप्रोमाइज करेंगे, और फिर भारत में भी रेजिस्टेंस का एक नया रूप सामने आएगा। अब आप ये देखिए कि
इस तरीके की पूरी तैयारी चल रही है। अभी भी राफा ब्रिगेड ने पूरी तरह से अपने सारे पत्ते नहीं खोले। तब तक में खबर आती है कि जेनिन में जो एक कुछ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो कुछ लोग थे जो फिलिस्तीनी जो रेजिस्टेंस पे हमला कर रहे थे, उनको रेजिस्टेंस ने अगवा कर लिया। खबर जो छपी है इसके बारे में वो ये छपी है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोगों ने रेजिस्टेंस के लोगों को अगवा किया, बल्कि हुआ उल्टा। अब देखिए प्रोपेगेंडा जो है वो इस तरह से चलता है, और हुआ उल्टा। एक्चुअली फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के लोगों ने जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है महमूद अब्बास की, उसके लोगों को अगवा किया। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर नाब्लिस में, वेस्ट बैंक में, क्योंकि जेनिन भी वेस्ट बैंक में, तो इधर देखिए पूरी गाजा में गतिविधियां चल रही हैं, इधर वेस्ट बैंक में दूसरा भी फ्रंट खोल दिया ताकि वहां के भी फोर्सेस, वेस्ट बैंक की फोर्सेस राफा की तरफ ना बढ़ पाए। तो एक जो हुवारा मिलिट्री चेक पॉइंट है उस पर रेजिस्टेंस ने हमला किया। और अब देखिए एक जो बड़ी बात आई है कि अ ग्रुप कॉलिंग इटसेल्फ वैनगार्ड्स ऑफ लिबरेशन मार्टिर मोहम्मद सलाह ग्रुप। अब देखिए, अब ये जो इसके बारे में हमने आपको पहले शायद बताया था, मुझे याद नहीं है, अगर कि इजिप्ट में कुछ ग्रुप्स हैं जो कि एक्टिव हैं और जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं। और हाँ, बताया था हमने आपको, क्योंकि जब उसमें जो मैंने मोर्सी की बात की थी कि जब मोर्सी को वहाँ पर अभी के जो वर्तमान जो वहाँ पर राष्ट्रपति हैं सीसी, जो मिलिट्री डिक्टेटर हैं, उन्होंने जो उनको फांसी दी थी, उसके बाद से रेजिस्टेंस ग्रुप्स वहाँ पर डेवलप होना शुरू हो गए थे। और जून में, पिछले जून में, यानी 2022 के जून में, 7 अक्टूबर के पहले इजिप्ट के कुछ लोगों ने आके जो एक मोहम्मद सलाह नाम का जो एक वो शहीद हो गया, लेकिन उसने 3 आईडीएफ सोल्जर्स को जून 2023 में मारा था। और उसके बाद जो है एक खबर आती है कि अभी यानी कल और आज के बीच में रात में, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, लेकिन खबर आ जाइए 8 मई को अलेक्जेंड्रिया में, यानी अलेक्जेंड्रिया कहाँ है? इजिप्ट में। अलेक्जेंड्रिया में एक प्रो इजरायली एजेंट को, एक मोसाद एजेंट को मार दिया गया है। किसने मारा है? इजिप्ट सरकार ने नहीं, रेजिस्टेंस ग्रुप ने। और रेजिस्टेंस ग्रुप अपने को नाम क्या है? नाम उसका वैनगार्ड ऑफ लिबरेशन मार्टियर मोहम्मद सलाह ग्रुप। वैनगार्ड ऑफ लिबरेशन मतलब मुक्ति के सिपाही या आज़ादी के सिपाही और इनकलाब के सिपाही, और शहीद मोहम्मद सलाह ग्रुप, जो मोहम्मद सलाह पिछले जून में जिसने आईडीएफ के सोल्जर्स को मारा था। तो देखिए ये जो बारीक बातें, मोसाद के एजेंट को इजिप्ट के रेजिस्टेंस फोर्स ने फिलिस्तीन गाजा की मदद के लिए मार दिया। ये देखिए, यही बात मैं आपसे बार बार कह रहा था कि चारों तरफ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। अभी देखिए फिर एक बयान आया, और इसमें जो है वैनगार्ड ऑफ लिबरेशन जो मोहम्मद सलाह ग्रुप है, उसने कहा कि इस जो क्रिमिनल एजेंट को हम लोग ने मारा है, इसका नाम जिव किपर है, और ये वहाँ का बिजनेसमैन बनता है इजिप्ट में। लेकिन ये बिजनेस इसका केवल बाहरी एक बिजनेस है, अंदर ही अंदर ये मोसाद के लिए एजेंट्स रिक्रूट करता है। और इजिप्ट की जो पुलिस है और इजिप्ट की जो आर्मी है, उसके अंदर तक इसकी घुसपैठ है। और इसके बारे में इजिप्शियन सरकार भी जानती है, सब लोग जानते हैं, लेकिन अभी तक कोई उस तरह का क्योंकि सबूत नहीं है। और इजराइल और इजिप्ट में एक ट्रीटी है 1979 की, कैंप डेविड, जिसमें ये बात जो बेसिकली बॉर्डर को लेके है, लेकिन उसमें ये बात भी है कि जो भी इस तरह के कंप्लेंट्स दोनों देश के एक दूसरे के खिलाफ होंगे, जैसे एजेंट्स वगैरह के बारे में, वो पहले इन्फॉर्म करेंगे। और इस तरह से तो ये इजराइल यूज करता है कि भाई इजिप्ट एक्शन लेने के पहले इन्फॉर्म करेगा। जब तक वो इन्फॉर्म करता है तब तक उसके एजेंट्स इजिप्ट छोड़ देते हैं। और इजिप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, गाजा से सटा हुआ सबसे महत्वपूर्ण देश। 1967, 1973 में 2 बार इजराइल से युद्ध भी हो चुका है। जिव किपर को इजिप्शियन रेजिस्टेंस ने मार दिया, और उन्होंने मैसेज भेजी, उन्होंने संदेश भेजा, उन्होंने पूरा एक अरबिक में एक उन्होंने प्रचार, एक अपना पूरा पोस्टर निकाला, जिस पोस्टर को उन्होंने इजिप्ट की जो प्रमुख मस्जिदें हैं अलेक्जेंड्रिया में, अभी वो कायरो में नहीं, अलेक्जेंड्रिया में, वहां पर उन लोगों ने चस्पा किया। और उसमें क्या लिखा था? उसमें ये लिखा था कि जो इजिप्ट के लोग हैं वो नोबिलिटी और शिवल्री, यानी बहादुरी, और ऐसी बहादुरी जो कि
जो कि रणबांकुरे होते हैं, एक तरह से जो रणबांकुरे होते हैं, उस तरह के जो वीर होते हैं, जैसे रुस्तम और सोहराब थे, तो उस तरह से, या जैसे मान लीजिए अबू हमजा थे, तो उस तरीके के जो रणबांकुरे हैं वो इजिप्ट के लोग हैं। और हम लोग कभी फिलिस्तीन को बिट्रे नहीं करेंगे, हम लोग कभी भी मोसाद की एक्टिविटीज को इजिप्ट की धरती पे नहीं होने देंगे। और जिस तरीके से जो भी इस सरकार में, इस इजिप्ट सरकार में जो लोग इजराइल से कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनको भी हम चुन चुन के मारेंगे। ये बात उन्होंने कही। इजिप्ट के भी लोग जो प्रो इजरायली हैं, क्योंकि दो फैक्शन हैं इजिप्ट में, प्रो इजरायली, एंटी इजरायली। इजिप्ट की सरकार में भी, समाज में तो मान लीजिए पूरी ये पूरा एंटी इजराइल सेंटिमेंट है, लेकिन इस समय जो सरकार है, मोर्सी जब थे तो वो पूरी तरह से प्रो फिलिस्तीनी थे, लेकिन इस समय जो हालत है। और उसके बाद देखिए कि इन्होंने कहा है कि इन्होंने पूरा अपनी परंपरा को जोड़ा कि 1956 में सुएज कैनाल को लेकर जो सबसे पहले इजिप्ट की वॉर हुई थी इजराइल और वेस्टर्न नेशन से, 67, 73, और जो इजिप्ट के जो इजिप्शियन रेवोल्यूशन, उसके जो हिस्टोरिक जो लीडर्स रहे हैं, सुलेमान खातिर, ऐमन हसन, नूर अल-दीन, मोहम्मदार, ये जो सारे हैं, ये लोग इनको याद किया और इनकी पूरी विरासत से अपने आप को जोड़ा। और ये इन्होंने कहा कि जिस तरीके से गाजा में हो रहा है और राफा में जो अभी और ज़्यादा भयंकर तरीके से होगा, उसमें इजिप्ट के लोग तैयार रहें शहीद होने के लिए। मैंने आपको देखिए, बहरीन में लोग तैयार हो गए, ओमान में रेजिस्टेंस ग्रुप फॉर्म हो गए, यूएई, सोच सकते हैं आप, दुबई जैसी जगह, मैं दुबई में 2 साल रहा, वहां सोच नहीं सकता, तसव्वुर नहीं कर सकता कोई कि रेजिस्टेंस जैसी कोई ताकत आए। वो ताकत वहां पर आ रही है यूएई में। अब आप बताइए, ये पूरी सिचुएशन सऊदी अरेबिया में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। तो सऊदी अरेबिया में रेपुटेशन है कि वो सबको सऊदी अरेबिया के जो शासक है मार देते हैं। उनकी भी सीक्रेट पुलिस बहुत है जो अपने लोगों पे जुल्म करने में ज्यादा आगे रहती है। लेकिन वहां भी देखिए ये सारी चीजें हो रही। कुवैत एक दलाल राज, और जो बिल्कुल एक तरह से, जिसको पूरी तरह से वेस्ट का उस पर कब्जा वहां पर भी हो रहा है। अब देखिए, अब उसके बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ लिबरेशन, जो पीएफएलपी, जो कम्युनिस्ट ग्रुप है फिलिस्तीनियों में, उसने अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा बार बार इस पे देखिए, काम बांट दिया है फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने। पीएफएलपी ने अपने बयान में ये साफ साफ कहा कि जो भी अगर फॉरेन ट्रूप्स, फिर से उन्होंने कहा, कोई भी फॉरेन ट्रूप, चाहे अरब देशों की ही हो, कहीं अगर कोई फॉरेन ट्रूप यहां पर गाजा में आती है, इजराइल की मदद करते, हमको दिख भी जाती है, तो उस पर हम गोली चला देंगे। और उन्होंने राफा का खास तौर पे मेंशन किया कि राफा में अगर कोई फोर्स, अच्छा उसमें देखिए क्या है कि एक फिलाडेल्फी कॉरिडोर है इजिप्ट और गाजा के बीच में। और फिलाडेल्फी कॉरिडोर बेसिकली जो वहां पर इजिप्ट के गार्ड्स का कंट्रोल है और फिलिस्तीनी कुछ गार्ड्स का कंट्रोल है, उसको इजराइल ने टेक ओवर कर लिया है। 2 खबरें आ रही है, एक आ रही है कि पूरा टेक ओवर कर लिया है, एक खबर आ रही है कि उसने आंशिक रूप से किया है, ताकि क्योंकि ये 1979 में जो इजिप्ट और इजराइल में कैंप डेविड एग्रीमेंट हुआ था, उसमें भी ये बात मेंशन है कि फिलाडेल्फी जो कॉरिडोर है वो इजिप्ट के हाथ में रहेगा। तो ये जो पूरी स्थिति है, जो इजराइल ने जिस तरह से काम किया है, उसको लेके जो पूरी ओहापोह की स्थिति है, तो अगर कोई ऐसी पोजीशन बनती है, ऐसी सिचुएशन बनती है कि उसमें कोई इजिप्ट की कोई फोर्स आ जाए इजराइल की मदद के लिए, या इजिप्ट की फोर्स आ जाए मान लीजिए इजराइल से लड़ने के लिए, वो भी इन्होंने कहा है कि अगर कोई रेजिस्टेंस ग्रुप या इजिप्ट की आर्मी का, क्योंकि इजिप्ट की आर्मी में कभी भी विद्रोह हो सकता है, आज से लेके 1-2 महीने बाद तक कभी भी विद्रोह हो सकता है इस सवाल पे, फिलिस्तीन के सवाल पे। तो उन्होंने कहा कि जो फिलिस्तीन को लेके जो इजिप्ट में कुछ भी जो भी आएगा हमारी मदद के लिए, उसका हम साथ देंगे, लेकिन जो भी इजराइल की मदद के लिए आएगा उससे हम गोली मार देंगे, सीधी बात है। उसके बाद देखिए कि जो इलियात एक इजरायली सेटलमेंट है, वहाँ पर हिजबुल्लाह ने आज मतलब 8 मई की पहली स्ट्राइक की। उसके बाद शुरू हो गया, हिजबुल्लाह तो एक बार शुरू करता है तो फिर एक के बाद एक, फिर किरियात शमोना पे और 5 और जो सेटलमेंट्स है उस पर हिजबुल्लाह ने मार दी। उसके बाद इराक से बयान आया। अब देखिए पैटर्न देखिए, लगातार वो शुरू होता है। उसके बाद जो इराकी रेजिस्टेंस है, उसने बयान दिया कि उसने अल रशरश, जो ये भी इलियात में एक जगह है, वहां पर उसने वार किया।
तो एक जगह हिजबुल्ला ने मारा, एक जगह इराक ने मारा, लगभग 3-4 किलोमीटर के फासले पे। अब देखिए इसके बाद जो है, अब धीरे धीरे अभी भी देखिए राफा में अभी तक रेजिस्टेंस की फोर्स उस तरह से नहीं पहुंची। हाँ, अभी ये पूरी स्थिति बनी हुई है। उसके बाद जो इजराइल है, जब हिजबुल्ला ने मारा तो इजराइल तो कुछ डाइवर्ट हुआ, उसने राफा के बजाय साउथ लेबनान पे बमबारी शुरू कर दी। ठीक है, रोज रोज कैसे एक पूरी वॉर चल रही साइकोलॉजिकल। हिजबुल्ला ने अपनी तरफ फायर डायरेक्ट किया कि इजराइल जो है वो साउथ लेबनान की तरफ मारे। उसके बाद उसामा हमदान का एक और बयान आया, जिन्होंने अभी लोगों को माहौल तैयार हो रहा है कि राफा में जो रेजिस्टेंस अचानक अपीयर होगा उसका माहौल। उसामा हमदान का एक और बयान आया, उन्होंने फिर से फिलिस्तीनी जनता को कहा कि वो कहीं भी मायूस ना हो, हमास के लोग, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के लोग तैयार हैं और वो कभी भी कहीं भी हमला कर सकते हैं। ये पहला बयान आया जो ये अंदेशा, इसका जो इस चीज़ को जिसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि राफा के लिए रेजिस्टेंस के पास एक प्लान है। अच्छा, ये प्लान देखिए हमास बार बार कहता रहा है कि इजराइल से और अमेरिका से कि हम तैयार हैं और हम तैयार हैं पूरी तरह से, लेकिन जो वहाँ पर जो जनता है, जो 1 मिलियन के करीब लोग हैं, उन तक सारी बातें तो नहीं अभी पहुँच रही है ना। तो वहाँ तक सारी बातें धीरे धीरे पहुँचाने के लिए हर तरह के प्रचार की वहाँ पर ज़रूरत होती है, और अंदर अंदर लोग घुस के प्रचार दिनों से कर रहे हैं। प्रचार बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी युद्ध में, खासतौर पे जहाँ जनता भी लड़ रही हो या जनता के साथ मिल के फाइटर्स लड़ रहे हो। कोई उस तरह की दो फौजों की लड़ाई नहीं, बल्कि एक रेजिस्टेंस ग्रुप जो एक एरिया को लिबरेट कराना चाहते हैं, जहाँ जनता है और एक पूरी जनता की आज़ादी के लिए लड़ रही है, उसमें और एक फौज में जब लड़ाई होती है तो इस तरह की स्थिति बनती। तो ये पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है और बार बार कहा जा रहा है कि इजरायली नाजी हैं, इजरायलियों ने ये किया, सारी बातें जो एकदम सच्ची बातें, जिसमें जिस तरह से अभी अल शिफा में अभी तक आज एक अभी कल हुआ था कि 60 और डिकम्पोज बॉडीज निकली, आज और करीब 50 से 60 डिकम्पोज बॉडी निकली। कितने लोगों को इजराइल ने वहां पर मार के गाड़ दिया, जिंदा गाड़ दिया। वो सारी बातें निकल के धीरे धीरे पूरा एक जनता तक पहुंचाई जा रही है। और अगर जनता को ये नहीं दिखे कि हम आर्म्ड हैं और हमारे पास हथियार हैं और हमारे पास भी लोग हैं, हमारे पास भी फौज है, तो जनता तो हताश हो ही जाएगी। लेकिन जनता के पास ये खबर पहुंचाई जा रही है उन खबरों के साथ कि कैसे रेजिस्टेंस तैयारी कर रहा है राफा पे हमला करने का, काउंटर अटैक करने का। उसके बाद देखिए फिर से इजराइल डाइवर्ट हुआ राफा से। अल जैतून जो ईस्ट गाजा में, वहां पर उसने बमबारी की। उसने सोचा यहाँ कुछ रेजिस्टेंस के फाइटर हैं जो यहाँ से राफा पे हमला करेंगे। उसके बाद हिजबुल्ला ने फिर से फायर की, इस बार मनारा सेटलमेंट पे। फिर एक बार हिजबुल्ला ने रमोत नफ्तली और उसके साथ साथ ब्रानित, यित्फा, इस तरह की जितने इजरायली बैरिक्स है, मेतुला, इन पे उसने स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। पूरा ये एक डाइवर्जन जो है ये इन लोगों ने पूरा क्रिएट किया। उसके बाद देखिए जो वैनगार्ड्स ऑफ लिबरेशन जो इजिप्शियन ग्रुप है, उसने एक फोटो रिलीज की। इस फोटो में साफ दिख रहा है कि एक गाड़ी में वो जेफ किपर जो मोसाद एजेंट है, वो गाड़ी में बैठा हुआ है और पूरा एक उस पर पिस्तौल, बल्कि रिवॉल्वर उस पर तानी जा रही है। वो इतनी बारीक फोटो ये इजिप्ट के रेजिस्टेंस रिलीज की। और इजिप्ट की सरकार जो कि जिसमें 1979 के उसमें ये भी है कि अगर कोई इजिप्ट में एंटी इजराइल रेजिस्टेंस ग्रुप उभरेगा तो उसको इजिप्ट की सरकार होगी, लेकिन इजिप्ट की सरकार की ये हिम्मत नहीं है कि वो वहाँ के रेजिस्टेंस के खिलाफ कुछ भी कर सकते। उसके बाद देखिए पूरी एक खबर आई कि आईडीएफ ने कुछ एब्डक्शंस किए। ये जानबूझ के रेजिस्टेंस इस तरह से कुछ लोगों को आगे करता है जिनका एब्डक्शन होता है, उसके बाद उनको छुड़ा लेता है, ये भी डाइवर्जन के लिए। अब ये सब राफा पे हमले की तैयारी हो रही है। उसके बाद नेबलस और तुलकरेम में आईडीएफ ने फिर से हमला किया, ये सोच के कि कहीं वहाँ से कोई फोर्सेस फिलिस्तीनी जो वहाँ पर जो आईडीएफ के कुछ यूनिट्स को वहाँ फंसाए हुए हैं उनकी मदद के लिए। लेकिन उसमें क्या हुआ कि नाबलस में खासतौर पे, और जो बलाता कैंप है नाबलस में, और जो नूर शम्स कैंप है तुलकरेम में, वहाँ पर ज़बरदस्त जो फोर्स जो उन लोगों को रिलीव करने गई, जो इजरायली फोर्स थी, वो भी फंस गई।
वो भी वहाँ फंस गए। राफा में फिर से इनको समस्या आ गई, क्योंकि एयर स्ट्राइक करना एक बात है, ग्राउंड इन्वेजन जो राफा का करना है बड़े स्तर पे, वो इजराइल कर ही नहीं पा रहा है। वही कहानी है आज की, कि जिस तरीके से, और कुछ जगह घुस के उन्होंने, एक जगह गाजा लिखा, उसको मैंने आपसे कहा था कि टैंक्स जो हैं उन्होंने मारने की कोशिश की, नहीं मार पाए। कुछ और जगह इस तरह से उन्होंने क्रिएट करके जो कुछ मॉन्यूमेंट्स, कुछ स्टैचूज राफा के एंट्रेंस में लगी हैं, स्टैचूज नहीं, कुछ इस तरह से म्यूरल्स बने हुए हैं, उनको उन लोगों ने नष्ट किया। लेकिन पूरी तरह से जो टैंक्स को जिस तरह से काम करते हैं टैंक्स, उस तरह से टैंक्स काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको पीछे से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बड़ा कन्फ्यूजन आज दिन भर रहा, और रेजिस्टेंस की ये टैक्टिक्स थी। उसके बाद देखिए, फिर बलाता कैंप से लगातार इन लोगों ने फंसाया रखा, तुलकरेम से फंसा रखा, और उसके बाद ये खबर आई कि इजरायली आर्मी शूट्स डाउन 40% ऑफ इट्स ओन ड्रोन्स। ये अमेरिका ने खबर दी, अमेरिका की खबर है ये, अमेरिका के ये एक अखबार में छपी, जिसमें ये बात आई कि अपने खुद के 40% ड्रोन इजराइल खुद मार देता है। ये स्थिति है उसकी सेना की। मैं आपको क्या बता रहा हूं पिछले 2-3 दिनों से, कि इजराइल की सेना किस तरह से, अग्निवीर जो इजरायली संस्करण है अग्निवीर का, उसकी वजह से उसका खात्मा, मतलब वो सेना ही नहीं रही। और ये जो खबर दे के आई है कि 40% ड्रोन्स वो अपने खुद मार देता है। उसके बाद नेबलस से आई, नेबलस में फिर वही उनको फंसाए हुए हैं। और फिर एक खबर आती है एम्स्टर्डम से, एम्स्टर्डम, यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड्स में है, वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत वहाँ की यूनिवर्सिटी है, पूरा एक लेक है पानी की उसके बगल में, और उसके वहाँ पर स्टूडेंट्स, हज़ारों स्टूडेंट्स। आप सोच सकते हैं हॉलैंड की क्या पॉपुलेशन है। हॉलैंड में जो उनके अपने मुद्दों पे जो आंदोलन होते हैं, उसमें इतने लोग नहीं निकलते, क्योंकि वो सब यूरोपियन बहुत एडवांस देश है। वहाँ की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बहुत हाई है, और वहाँ पर बार बार सड़क पे आना अपने मुद्दों के लिए, इस तरह से मतलब जनता की आदत नहीं। लेकिन हज़ारों छात्रों ने पुलिस बसेस में भर के आई कि यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम में, जो बड़े खूबसूरत लोकेशन में, वहाँ से उनको हटाए। लेकिन उन लोगों ने बसेस को ढकेल दिया। अब सच बता रहे हैं आपको, बसेस जो हैं उनको ब्लॉक कर दिया, और उसके बाद छात्र आगे बढ़ने लगे तो बस ड्राइवर है उसने गाड़ी पीछे करनी शुरू कर दी। और वो क्या कर सकता है, हज़ारों छात्रों पे गाड़ी तो ये बस थोड़ा चला देगा। तो ये जो देखिए बात है, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जो एम्स्टर्डम में हुई। उसके बाद यहाँ पर जो राफा में देखिए, अब पहली बार रेजिस्टेंस ने हमला किया। जो वहाँ पर टैंक्स खड़े थे, वहाँ पर उन लोगों ने सबसे पहले फायरिंग की, और एक टेस्ट फायरिंग की कि देखें इसमें इजराइल का क्या रिएक्शन होता है। और इजराइल का रिएक्शन ये हुआ कि जो उसके टैंक्स हैं, जो अभी सपोर्टिंग फोर्स के लिए वेट कर रहे थे कि पीछे से कुछ इन्फेंट्री भी आए तब हम आगे बढ़ें, वो लोग पीछे हटने लगे। और उसके बाद एक बयान आता है जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं योआश गैलेंट का, उनका एक बयान आता है। अब देखिए किस तरह से चीज़ें जुड़ी हैं। यहाँ पर राफा ब्रिगेड ने पहले हमला किया अनएक्सपेक्टेड, जिस तरह से इजराइल एक्सपेक्ट कर रहा था, जिस समय जो उनकी इंटेलिजेंस को रिपोर्ट थी उस समय नहीं, अपने हिसाब से। और उसके बाद जब उन्होंने हमला किया और वो पीछे हटे, तो फिर क्या हुआ, तो उसके बाद योआश गैलेंट जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनका बयान आया कि हमने सीज फायर रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन हम अभी भी ट्रू स्टॉक्स के लिए तैयार हैं। अब बताइए, हम अभी भी ट्रू स्टॉक्स के लिए तैयार हैं। और यहाँ इसको कोई ये ना समझे कि हमारी इसमें हमारी कमज़ोरी है, और हमास केवल फोर्स की भाषा समझता है, और हम उसको ताकत के बल पे कुचल देंगे, मतलब अभी भी, मतलब। लेकिन असली बात ये कि हमास किस तरीके की, मतलब अभी हम ट्रूस के लिए अभी भी तैयार हैं, तो अभी से ये झुकने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि इजराइल की जो एक और एक्सरसाइज शुरू हुई। नकाब एक एरिया है जहाँ कुछ खाना बदोश बेदुआ जो लोग हैं वो रहते हैं, जो अरब ट्राइब्स कुछ हैं, और जो रेजिस्टेंस के साथ ज़्यादातर नहीं होती, इजराइल के साथ रही हैं। कुछ लोग बेदुआ के इजरायली आर्मी में भी हैं, तो उनके कुछ घर जो हैं, लेकिन आईडीएफ ने डिमोलिश करनी शुरू कर दी। और उसमें एक महिला जो है वो एक कुर्सी लगा के बैठ गई, उसका वीडियो पूरा है। एक महिला कुर्सी लगा के बैठ गई, और कुर्सी में से वो अपने खुद के घर का डिमोलिशन देख रही है, चुपचाप बैठी है। और उसके बाद वो धीरे से मुड़ के कहती है कि अभी यहाँ भी रेजिस्टेंस आ रही है।
अब आप सोचिए ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, वो बूढ़ी महिला, बुजुर्ग महिला, करीब 80 साल के ऊपर, और वो धीरे से मुड़ के ये बात कहती है, वहीं सामने इजरायली सैनिक है, वो उसका घर डिस्टर्ब कर रहे हैं, अब मतलब पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसके बाद देखिए क्या है कि फिर राफा पे हमला, अब वो फुल स्केल हमला रेजिस्टेंस ने शुरू किया। अब दोनों तरफ से फिर फायरिंग हो रही है। इजरायली जो सेना है उसकी कुछ वो भी पहुंची, एम्यूनेशन भी पहुंची, मतलब उसके पास जो कुछ गोली मतलब जो गोला बारूद की थोड़ी कमी हो रही थी वो भी पहुंचे, और कुछ फोर्सेस भी पहुंची। लेकिन वही है कि क्योंकि फोर्सेस बाकी जगह फंसी हुई हैं, इसलिए पूरी तरह से वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ वहाँ नहीं पहुँच पा रही। फिर नाब्लिस में लगातार हमले होते रहे, तुलकरेम में लगातार हमले होते रहे, और इनका इस रूप में एक प्रचार होता रहा। और उसके बाद फिर आरपीजी शेल, अभी तक देखिए क्या है, अभी तक उन लोगों ने टेस्ट फायरिंग की, मानी मशीन गन से। उसके बाद आरपीजी शेल्स से उन लोगों ने राफा पे जो इजरायली फौज है जहाँ से घुसने की कोशिश कर रही है वहाँ मारना शुरू किया। और घुसने की कोशिश क्या, मतलब वो एक ही रास्ता है ईस्ट से, जो राफा के पूरब में, क्योंकि पीछे तो समुद्र है, फिर उधर इजिप्ट है, एक ही रास्ता है। तो वहाँ से मतलब इजराइल वहाँ कोई सरप्राइज एलिमेंट क्रिएट ही नहीं कर सकती। एक वही सरप्राइज एलिमेंट है कि नेत्जरीम से उधर से नॉर्थ और साउथ से वो, क्योंकि राफा एक्सट्रीम साउथ में है, तो नॉर्थ से वो पीछे से हमला करे, लेकिन वहाँ नेत्जरीम में ऑलरेडी फंसाया हुआ है फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने, आईडीएफ की फोर्सेस को। उसके बाद फिर खबर आती है कि इजराइल ने कायरो मैसेज भेजी है कि हम फिर से नेगोशिएशन शुरू करने के लिए तैयार। हालत खराब हो गई यही हम लोग कहते हैं। उसके बाद हिजबुल्ला ने मार की जारित और शुतला जो और शुमेरा जो एक इजरायली सेटलमेंट है, इस पे उन्होंने मार की। इजराइल फिर डाइवर्ट हुआ, उसने फिर से साउथ लेबनान पे मार की। वो बार बार देखिए इजराइल को ऐसी सिचुएशन में ले आ रहे हैं रेजिस्टेंस मिलके कि वो केवल रिएक्ट कर पा रही है। अपना जो एक एग्रेशन था शुरू में, जो एक ऑफेंसिव लेने की कैपेबिलिटी थी, वो डिग्रेड करती, जिसको कहते हैं ना अमेरिकन भाषा में डिग्रेड कर देना, कि उसको बिल्कुल मतलब बिल्कुल बर्बाद सा कर देना, उसको बर्बाद कर देना एकदम। और उसके बाद जो है फिर और लड़ाई तेज होती है, आरपीजी शेल्स के साथ दोनों तरफ से लगातार राफा में वो लड़ाई चल रही है। फिर नेत्जरीम में फिर से कि उधर से फौज ना आ जाए, वहाँ पर फिर एक हमला किया। उसके बाद एक और खबर आती है कि हिजबुल्ला ने मेतुल्ला, मोशाब, गुरेन, मनारा और गोमा, ये जो सेटलमेंट्स हैं, इन पे फिर से हमला किया। और फिर पैलेस्टीनियन फैक्शंस का एक बयान आता है जिसमें वो साफ साफ कहते हैं कि हम लोग राफा की लड़ाई में पूरी तरह से हम लोग पूरे मतलब तन मन धन से हम लोग पूरी तरह से शामिल हैं, और इसमें कोई भी चीज़ अगर कहीं से भी कोई भी अगर अरब देश या कोई भी किसी ने इंटरवीन किया तो उसके लिए ये घातक होगा, सिवाय वो हमारे पक्ष में करे, इसके सिवाय। अब इसके बाद देखिए क्या होता है कि जो एक पूरी सिचुएशन बन जाती है, उसमें जो ब्राज़ील में एक साओ पोलो यूनिवर्सिटी है, तो ब्राज़ील की इस यूनिवर्सिटी में ग्लोबल स्टूडेंट इंतिफादा जो इस समय चल रहा है, वहाँ पर भी स्ट्राइक शुरू हो जाती है, और वहाँ पर काफ़ी जगह टेक ओवर कर लिया था। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट पहले भी जो लूला हैं, लेफ्टिस्ट हैं, वो पैलेस्टाइन के फेवर में बयान दे चुके हैं। उसके बाद देखिए फिर वही आता है कि जो इजराइल राफा पे हमला कर रही है लगातार, उस पर मतलब इजराइल कोशिश कर रही है हमला करने की, तो उस पर भी जो इसका जो रेजिस्टेंस का रिस्पॉन्स है, उसके बारे में एक नया एंगल जुड़ता है कि आरपीजी शेल के साथ उन्होंने अपने कुछ जो घोल राइफल्स हैं, जो लंबी दूर की जो राइफल्स मार कर सकती हैं, वो अब उनको वो मैदान में लाए। फिर हिजबुल्ला ने फिर हमला किया एक दूसरे सेटलमेंट, शलोमी सेटलमेंट पे। फिर हिजबुल्ला ने एक और हमला किया मनारा में। फिर हिजबुल्ला ने, देखिए ये सारी एक के बाद एक चीज़ें चल रही हैं। हिजबुल्ला ने कम से कम 3-4 इस तरह के और सेटलमेंट्स पे हमला किया। और फिर एम्स्टर्डम से एक खबर आती है कि जो छात्र हैं उन्होंने बैरिकेडिंग कर दी, बैरिकेड्स लगा दी। बैरिकेड लगाना यूरोपियन स्टूडेंट मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रांस में 1968 में बैरिकेड्स लगाए गए थे और पूरा एक नया फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया था। तो वो एक खतरे की घंटी। और यहाँ देखिए और इधर जो है गाज़ा फिलिस्तीन में इजराइल फिर से वही डाइवर्ट होता है और लेबनान पे हमला करना शुरू कर जाता है, और क्योंकि वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। उसके बाद क्या है कि इधर से जो हमास है वो भी गाज़ा स्ट्रिप से, जो गाज़ा से जुड़े सेटलमेंट्स हैं,
वहाँ वो मार करना शुरू कर देता है। और उसके बाद देखिए क्या होता है कि जो इजरायली जो राफा में जो मेन लड़ाई चल रही है उसमें कैजुअलिटीज़ होना शुरू होती है। पहले एक आईडीएफ का सोल्जर घायल होता है, उस आईडीएफ के सोल्जर को उठाने के लिए जो रेस्क्यू टीम आती है, वही गलती देखिए इजराइल बार बार कर रहा है कि जो रेस्क्यू टीम उठाने के लिए आती है 3 लोग वो भी मार गिराए जाते हैं, वो भी घायल होते हैं। जान से नहीं मारे जाते, वो जान से मार सकते हैं उनको, लेकिन वो भी घायल होते ताकि और रेस्क्यू टीम आए। उसके बाद अभी ये पूरा चल रहा है। ये चीज़ जो है ना कि इजरायली सोल्जर्स तड़प रहे हैं घायल, और उनकी जो सेना है वो देख रही है, वो आगे नहीं आ पा रही है उनको बचाने के लिए, क्योंकि वो जानती है कि हमास की ये टैक्टिक्स है कि वो भाई कुछ लोग तो आवेश में आगे आ गए, लेकिन फिर बाकी उनके कमांडर्स ने रोका उनको कि ये तो पहले हो चुका है, हमास इस तरह से पहले कर चुका है। तो उनके कमांडर्स ने रोका, लेकिन उससे जो मैसेज गया वो देखिए क्या गया। अब इसमें देखिए कि एक जो यहाँ पर जो वेस्ट बैंक में जो एक आईडीएफ की स्पेशल फोर्स यम्माम नाम से तुलकरेम में जो ऑपरेट कर रही थी, वहाँ पर कैजुअलिटी शुरू हुई। वहाँ पर कम से कम 2 से 3 आईडीएफ सोल्जर्स मारे गए। और इधर जो है फिर से रजूम मिसाइल, इस बार अब रजूम मिसाइल जो है जिससे करम शेलोम पे हमास ने हमला किया था, वो हमास ने इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके बाद आप देखिए कि लगातार जो है ये हिजबुल्ला उसने अपनी मार जो है जारी रखी। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस ने फिर क्या किया कि उसने फिर से घेरने की कोशिश की कि राफा को अगर हम चारों तरफ से घेर लें। इधर आईडीएफ ने जो फॉस्फोरस बॉम्ब्स हैं वो एक लेबनीज टाउन है बेल्दा, वहाँ छोड़ने शुरू कर दिए। अब फॉस्फोरस बॉम्ब्स को ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि फॉस्फोरस बॉम्ब्स ये इसलिए इन्होंने यूज़ किए कि ये अंत में राफा में ये फॉस्फोरस बॉम्ब्स यूज़ करेंगे। जैसे अमेरिका ने इराक में जो बैटल ऑफ फलूजा थी बहुत फेमस 2004 में, उसने भी फॉस्फोरस बॉम्ब्स यूज़ किए थे। तो इस तरह की अगर लड़ाई में इजराइल फॉस्फोरस बॉम्ब यूज़ करेगा, वहाँ इतने सिविलियंस हैं, अगर फॉस्फोरस से उससे अगर लोग मारे गए सिविलियंस, तो फिर तो पूरी दुनिया में ऑलरेडी एक इतना बड़ा ग्लोबल स्टूडेंट इंतिफादा हो रहा है, और फिर तो क्या होगा वो इजराइल संभाल नहीं सकता, इजराइल के अंदर विद्रोह हो सकता है। अब देखिए जो यहाँ पर एक पूरी बात आती है कि वो स्ट्रैटेजिक वन अपमैनशिप की, स्ट्रैटेजिक वन अपमैनशिप में क्या है कि राफा की जो लड़ाई है वो लग तो रहा है कि राफा का इन्वेजन है, लेकिन इजराइल उसको कह रहा है कि हम एक लिमिटेड ऑपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, ये बात कब कही उसने? जब उसको हार का सामना करना पड़ा, जब पूरी तरह से ये बात सामने आ गई कि इजराइल की जो फोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की जो फोर्सेस हैं उनकी जो टैक्टिक्स हैं उसका मुकाबला नहीं कर पानी, तो फिर ये आया कि हम राफा में लिमिटेड ऑपरेशन करें। फिर अमेरिका का बयान आया, और अमेरिका ने अपने बयान में कहा कि हमको अभी तक पूरा प्लान इजराइल ने नहीं दिया है राफा में हमला करने का। इसका मतलब है कि राफा में जो भी इजराइल कर रहा है, अमेरिका ने उससे कन्नी काटने की कोशिश की, और सुबह से नहीं की। सुबह से जो हो रहा है, जहाँ पर एक राफा में पूरी, देखिए मैंने आपको मिनट दर मिनट लिटरली पूरी चीज़ बताई ताकि एक एक चीज़ को आप लोग समझ सकें। और अमेरिका भी देखिए सुबह से उसके पास टाइम था, सुबह से वो इजराइल ये बात वो सुबह भी कह सकता था कि हमने जो है ये जो इजराइल कर रहा है ये हमने अप्रूव नहीं किया है, लेकिन उसने नहीं कहा। उसने जब इजराइल को रिवर्सेस मिली और जब इजरायली फौज जो उसका जो एडवांस गार्ड था जब घिर गया, उसके बाद जो है अमेरिका का बयान आया, और हमास भी इसका इंतजार कर रहा था। अब देखिए हमास की पूरी जो एक वो देखिए कि स्ट्रैटेजी में तो वो जीती गया, टैक्टिकल सुपीरियरिटी भी कैसे है कि उसने जब घेर लिया इजरायली ये फौजियों को, और उसके बाद जब अमेरिका का ये स्टेटमेंट आया तो हमास फिर पीछे हट गया। और पीछे हटते हुए उसने जो इजरायली म्यूनिशंस हैं, जो उनका एमिनेशन, जो पूरा एक साजो सामान होता है, उसको उसने डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। और उसको वो जो म्यूनिशंस के डिस्ट्रॉय होने से, मैंने पहले भी आपको शायद बताया था ये, उससे जो नुकसान, जो मोरल पे एक नुकसान होता है किसी भी सेना की, कि भाई हमारी सप्लाई लाइन ही काट दी जा रही है। तो जो ये पूरी एक सिचुएशन बन गई कि सप्लाई लाइन वहाँ की उन लोगों ने काटनी शुरू कर दी, और जब सप्लाई लाइन जब काटनी शुरू कर दी, तब इजराइल ने फिर से वहाँ पर एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की। और एयर स्ट्राइक जो करने का जो तरीका है, वो उन्होंने क्या किया कि सीधे जो जहाँ सिविलियंस हैं वहाँ बम नहीं मारे। उन्होंने पहले जो जहाँ इजरायली फौज और पैलेस्टीन रेजिस्टेंस के बीच की जो जगह है,
जो नो मैन्स लैंड, एक तरह से आप कह लीजिए नो मैन्स लैंड नहीं है, वो राफा की ज़मीन है, लेकिन जो युद्ध में जो एक तरह के जो बीच की एक लैंड बन जाती है जहाँ जो खाली होती है, वहाँ पर उन्होंने बम मारे। अब वो जो बॉम्ब्स उन्होंने मारे उसमें से कुछ इजरायली फौज को भी लग गए, उससे कम से कम 4 आईडीएफ के सोल्जर्स घायल हो। अब आप देखिए ये जो पूरी सच्चाई है, ये जो जब कोई सुपर पावर से आप आंख में आंख मिला के लड़ते हैं, हम लोग के सामने भी देखिए, और ये दुनिया में एक ही नियम चलता है, चाहे वो मोहल्ले की लड़ाई हो चाहे वो देशों की लड़ाई हो, उसमें और ख़ास तौर पे जो इस तरह की जो गुरिल्ला वॉरफेयर होती है, जो आज़ादी की लड़ाई, जो 1857 में भी इस तरह से हुआ था, कि जो आपने बड़ी बड़ी चीज़ें जिसके बारे में सुनी है वो आपके सामने आ जाए, तो उसको आप मिनट दर मिनट जब आप उसको एंगेज करते हैं, उस एंगेजमेंट में जो आपको आप मिनट दर मिनट उसको पीछे करते हैं, उसको आप हराने की पूरी स्थिति में आ जाते हैं, वो असली टेस्ट होता है। और हमास यही चाहता था कि जो इजरायली गलती करे, और उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी कि उन्होंने बॉम्बिंग किया, और बॉम्बिंग में वो बंधे हुए थे सिविलियंस जो उन्होंने सुबह मारे थे। उसके बाद अमेरिका का बयान आ चुका था, तो उस तरह की आज़ादी जो इसराइल को, जिस तरह की आज़ादी एक अमेरिका के सपोर्ट से मिलती, वो एक तरह का सिग्नल था कि भाई इसराइल के आगे के एक्शन के लिए हमारा सपोर्ट नहीं है। तो इसराइल ने नहीं की, लेकिन उसने जो किया उसमें इसराइल के सोल्जर्स खुद मारे गए। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद फिर हमास की तरफ से फिर एक काउंटर अटैक, एक और काउंटर अटैक, एक दूसरी यूनिट टीम, और उस काउंटर अटैक का जो पूरा पर्पस था कि वो आईडीएफ की फोर्सेस को राफा के उधर ढकेल दे, मतलब इसराइल के बॉर्डर की तरफ ढकेल दे, क्योंकि ये जो एक मैसेज है जब ये जाएगा कि इसराइल की जो फोर्स राफा इन्वेट करने आई थी वो राफा के वो बॉर्डर के पीछे ढकेल दी गई, तो इससे भी बहुत बड़ा एक बुरा असर पड़ेगा। और इस लड़ाई में जो हमास जो मैंने आपको बताया था कि कुछ जो उसने कल तुलकरेम में जो अली 1 एक्सप्लोसिव यूज़ किया था, वो राफा में भी यूज़ करे। आप ये बताइए कि वेस्ट बैंक से लेके कल भाई वहाँ बीच में इसराइल है, वेस्ट बैंक और गाज़ा के बीच पूरा इजरायली लैंड है, वहाँ पर इजरायली फौज है, लोग हैं, वहाँ से आप वेस्ट बैंक से गाज़ा आ नहीं सकते, गाज़ा से वेस्ट बैंक जा नहीं सकते। लेकिन लगातार जो सोल्जर्स का आना जाना है, लगातार जो है मतलब जो रेजिस्टेंस फाइटर्स है उनका आना जाना है, हथियारों का आना जाना है। और सवाल ये है कि जो अली 1 एक्सप्लोजिव कल वेस्ट बैंक में यूज़ हुई तुलकरेम में, वो आज राफा में कैसे यूज़ हुई, वो राफा में इस्तेमाल हुई। और जब राफा में जब इस तरीके से जब वो इस्तेमाल हुई, तो उस पर जो इजरायली सोल्जर्स हैं, उनके जो कमांडर्स हैं, उन्होंने जो प्लानिंग कर रखी थी वो पूरी ध्वस्त हो गई, क्योंकि उसके हिसाब से उनके रूल बुक में ये नहीं लिखा था कि इस तरीके से एक जो कि आईईडी का इस्तेमाल, यानी जो इम्प्रोवाइज्ड जो डिवाइसेस होती हैं, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस होती हैं, उसका इस्तेमाल आईईडीज़ का इस्तेमाल हमास राफा में करे। और उसके बाद फिर एक और बड़ी घटना हुई कि हिजबुल्लाह ने क्या किया। हिजबुल्लाह ने एक बार शायद नवंबर 2023 में हिजबुल्लाह ने उधर से अपने कुछ सोल्जर्स इजराइल के बॉर्डर के अंदर फिजिकली भेज दी। एक तो हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट्स की मार कर रहा है, फिजिकल इंकर्जन जो है हिजबुल्लाह बहुत ही कम करता है, और वो इजराइल ने कुछ करने की कोशिश की पिछले दिनों, और इजराइल उसमें बुरी तरह से विफल रहा, लेकिन हिजबुल्लाह ने इंकर्शन किया। अब वो जो इंकर्शन हुआ उससे जो पूरा जो नॉर्दर्न जो ब्रिगेड इजराइल का वहाँ पर उसके लेबनान बॉर्डर पे स्थित है, वो फिर वहाँ हड़कंप मच गई, क्योंकि और उसके बाद ये बात खुली कि प्लानिंग ये थी कि जो अभी हमास ने जिस तरीके से ह्यूमिलेट किया आईडीएफ को, और अमेरिका को भी ये बयान देना पड़ा, और अमेरिका की भी आगे की बॉम्बिंग का आपको सपोर्ट नहीं है, तो वो वहाँ से आके फौज, क्योंकि बहुत बड़ा इजराइल है नहीं, तो वहाँ से आके वो धीरे धीरे जो वहाँ की जो फौज पीछे हटी है वो इजराइल और गाज़ा के बॉर्डर पर है, और वहाँ से आके वो पीछे से यहाँ से घुसे नेज़रीम एक्सेस से, और नेज़रीम एक्सेस से घुस के वो पीछे से रेजिस्टेंस फाइटर्स पे हमला करे। लेकिन देखिए इसमें यही बात होती है कि इसमें रेजिस्टेंस ने भी इस चीज़ को सोचा हुआ था। तो जब वो एक उनके लेबनान बॉर्डर से जो एक फोर्स आनी थी, एक तो वो डिले हो गई, हिजबुल्लाह ने वहाँ पर फिजिकल इंकर्जन कर दिया। दूसरी बात जो हुई कि जब वो घुसी है, जब वो नेज़रीम एक्सेस में घुसी है, तो उसके आगे जब वो बढ़ने लगी तो लगभग आप समझिए कि खान यूनिस के पहले
खान यूनिस के पहले करीब जो सेंट्रल गाज़ा का एरिया है वहाँ पर रेजिस्टेंस ने एक हमला कर दिया। और वो जो फोर्स थी जो एक आ रही थी और बाकायदा एक मजबूती के साथ जिसने ये सोचा था कि हम सरप्राइज़ कर देंगे रेजिस्टेंस को, हम पीछे से हमला कर देंगे और रेजिस्टेंस हथियार डाल देगा, कुछ भी हो सकता था, वो वहीं पर रुक गया। आज का वृत्तांत यहीं तक। अभी लड़ाई जारी है राफा की। कल हम आपके सामने खबरें लेके आएंगे। एक बार फिर आपसे हम कहना चाहते हैं, आप लाइक करिए, कमेंट आप ज़रूर कर दीजिएगा, और जो इसके पहले जो वीडियो है उसको भी आप देखिएगा, और ये भी वीडियो अंत तक आप देखने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।